हाय फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बोधी ट्री पटना से अब हम लोग जा रहे हैं हाजीपुर शादी के लिए। तो क्योंकि संगीत का प्रोग्राम पटना में था और बाकी सब प्रोग्राम हाजीपुर में था, तो शादी का दिन है तो अब जा रही हूँ शादी के लिए हाजीपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगन उठाए बोलते हैं और मटकोर की विधि होगी, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स मटकोर से सबसे पहले यहाँ पे शादी के दिन का सबसे पहला विध है। जब हम लोग हाजीपुर पहुँचे थे तो सबसे पहला विध यही किया जा रहा था, ढोलक पूजने की। तो इस वीडियो में आप लोग के साथ ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं भी रहें, या तो घर में शादी हो या बाहर शादी हो या एक दिन में भी शादी होती है, 5 दिन भी लेकर के रीति रिवाज किया जाता है। पर कहीं भी हो कैसे भी हो, हर रीति रिवाज आप निभा सकते। तो ये जो ढोलक पूजाएं है, जो हो सकता है गांव में आते होंगे म्यूजिक वाले जैसे आते हैं ना, वो गाने वाने बजाने वाले, तो सबसे पहले उनको इस तरह से पूजा करके ही वेलकम किया जाता होगा। तो उसी हिसाब से मनीषा यहाँ पे बन गई हैं। तो मतलब बोलते हैं हर लोग हर चीज़ हर किसी का रोल अदा करते हुए विध व्यवहार कर रहे थे। तो ढोलक पुजाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं मटकोर के लिए। तो मटकोर कुएं के पास होता है, तो यहाँ कुआं नहीं था तो होटल में वो फवारा टैंक था, तो वहाँ पे जा कर के। और ये देखिए गार्डन एरिया है, तो थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है क्योंकि फ्लावर के लिए तो गार्डन हर जगह छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी दिख रही थी तो फिर बोले चलो यही पूजा कर लेते। तो ये फावड़ा है, तो मटकोर के लिए फावड़ा की पहले पूजा की जा रही है। पूजा करने के बाद यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं, तो माँ कर रही हैं, माँ के बाद बुआ करेंगी। तो इस तरह से 5 बार मिट्टी निकाल करके आप देख सकते हैं न्यू कपड़े हैं उसमें रख रहे हैं। और इसी से चूल्हा बनता है, जो लावा भूनने का जो होता है ना, इसी से चूल्हा बनता है। मंडप में कलश के लिए यूज होता है, इस वजह से इसको मटकोर बोलते हैं। उसके बाद देखिए इनकी बुआ है, वो मिट्टी निकाल रही है 5 बार। तो सब लोग इस तरह से 5 बार पूजा करने के बाद 5 बार मिट्टी निकाल करके, क्योंकि पूजा की जो भी विधि विधान में मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो बस यहाँ पे नियम किया जाता है, फिर यहाँ से ले लिया जाता है। फिर अच्छे से जब हो जाने के बाद पूजा करते हैं कि जो भी हुआ हो, भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करना, और शादी विवाह का हर काम हर कार्य अच्छे से होते जाना। तो यहाँ पे जितने भी सुहागन होती हैं तो सबको मतलब नाक पर से सिंदूर लगा करके, सुहाग दे करके और आंचल में खोइछा दे करके फिर आगे विधि विधान करते हैं। तो बोलते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, तो हर रीति रिवाज को पूरा डिटेल में दिखाना इतना संभव नहीं है एक छोटे से वीडियो में। तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हुए आप लोग को दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे लगन उठाए होता है। तो लगन के लिए लड़की ये जो वस्त्र पहनी है पीले रंग का जो साड़ी है, तो ये दुल्हन के ससुराल से आता है। इसको पहन के ही यहाँ पे लगन उठाया जाता है, जो बोलते हैं ना कि चुमाने की विध की जाती है, तो वो विध की जा रही है। तो 5-7 जो जितने भी लेडीज हैं, 9 जितने भी होते हैं ना, तो सब सुहागन लेडीज यहाँ पे चुमाते हैं। और यहाँ पे जो भी लड़की पहनी है वो ससुराल से ही आता है। और जो ससुराल से डलिया आता है ना फ्रेंड्स, वो वीडियो मेरे से मिसिंग हो चुका है। और एक्चुअल में ये वीडियो मैं बहुत पहले एडिट कर चुकी थी, मगर किसी के कारण से रीजन बस कैसे वो डिलीट हो गया, तो आज मैं फिर से कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि जब बहुत दिन बाद करो तो हर रीति रिवाज थोड़ा थोड़ा सा दिमाग से हट जाता है। तो जितना था मेरे पास वीडियो क्लिप वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले माँ चुमाती हैं, तो पीछे देखिए आंटी सिर पे बोलते हैं ना पल्लू रख के उसके बाद चुमाते हैं, क्योंकि बोलते हैं माँ के आंचल के छाये में बच्चे की हर विध की जाती है। उसके बाद सब लोग जब करते हैं तो माँ पीछे से आंचल से इस तरह से सर ढके रहती है, और जितने भी लेडीज हैं वो इस तरह से चुमा रहे हैं। तो चुमावन की विधि होती है ना, वो चावल से होती है। आप देख सकते हैं पहले घुटने के पास टच करते हैं, फिर कंधे के पास, उसके बाद सिर के पास रख के चावल इस तरह से चुमाया जाता है। तो चुमाने से पहले जो भी वहाँ पे चावल होता है ना, तो उसमें आप पैसे वहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो ये सब जैसे बहुत सारे विधि और जो होते हैं रीति रिवाज,
उसमें बहुत लोग आते हैं तो उनको इस तरह से बोलते हैं नज़र उतार करके पैसा दिया जाता है। तो सारे विधि अभी तक दिखा दी। तो अब है ये ढोलक की पूजा होने के बाद सबसे पहला जो संगीत हो रहा था गणपति जी की भजन से। तो गणपति जी की भजन सारे सखियाँ मिलके गा रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि अभी पूजा शुरू होगी। तो जब पूजा शुरू होती है तो उसमें जो दुल्हन के पापा होते हैं या दूल्हे के पापा भी होते हैं, कोई भी होता है, दोनों पक्ष के लोगों को आलता लगाया जाता है, मम्मी एंड पापा को। तो आलता वही लगाया जा रहा है। तो ये कलर होता है, कलर से पैर रंगा जाता है। और यहाँ पे देखिए हल्दी कुटाई होती है। तो हल्दी कुटाई के लिए उखल की ज़रूरत पड़ती है, पर बोलते हैं मैं बाहर की शादी दिखा रही हूँ ना, तो वैसे ही प्लेट पे रख करके सारी लेडीज मतलब कम से कम 5 होने चाहिए, इस तरह से हल्दी कूटते हैं और गीत गाते हैं। तो यहाँ पे गीत भजन भी साथ में हो रहा है और दुल्हन की माँ भी होती हैं। तो सब तरह से इस तरह से अपना करके सारे रीति रिवाज करते हुए अब शुरू हो गया है कथा। तो हर शुभ काम से पहले गणपति जी की स्थापना होती है और कथा होती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। और सब लोग क्या है कि सारे रीति रिवाज अलग अलग बैठ करके सब लोग किए जा रहे हैं। और आपको देख के लग नहीं सकता है कि मतलब कि कुछ छूट रहा हो या अच्छा नहीं हो रहा हो। यहाँ पे हो रहा है मंडप की तैयारी। और मंडप की तैयारी में भी फ्रेंड्स बहुत पहले मंडप घर में ही सजाया जाता था। तो अब तो क्या रेडीमेड मंडप आते हैं, पर उसमें विधि कर दिया जाता है बांस से। तो इस तरह से 5 जेंट्स मिलकर कर रहे हैं, पर सारे लोग थक गए। तो इधर देखिए जो नंदोसी जी है ना, तो वो सबको चाय पिला रहे हैं, क्योंकि चाय पी लेंगे तो फिर थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर काम किया जाएगा। तो हंसी मजाक चल रहा है। और अब जो शुरू होने वाला है वो है बड़ी, बोलते हैं बड़ी पारने की विधि। तो यहाँ पे सारे लोग बड़ी पारने की विधि तैयार की जा रही है कि कैसे किया जाता है, वो दिखाती हूँ। तो ये है दुल्हन की बहन। तो उस मतलब बोलते हैं ना कि सब लोग जितने भी घर के मेंबर होते हैं बड़ी पारते हैं। तो सबके में थोड़ा थोड़ा अलग अलग रीति रिवाज होता है। किसी में सिर्फ फैमिली वाले करते हैं, किसी में कोई भी कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही दुल्हन आई है बड़ी पारने के लिए। तो यहाँ पे दुल्हन है, दुल्हन की बहन है, उनसे बड़ी पढ़ाया जाता है। जब ये लोग मतलब बोलते हैं 5 बार, देखिए इस तरह से 5 बार बड़ी पारेंगे। फिर उसे हल्दी कुमकुम से तिलक लगा करके और हल्दी की गांठ रखते हैं यहाँ पे, इस तरह से पूजा करवा करके। फिर उसके बाद सारे लेडीज जो होते हैं वो बड़ी पारते हैं। पर ये भी है कि कुछ रीति रिवाज जो है अपने अपने घर और अपने अपने तरीके से होता है। तो हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ वो टैली ना करे हर किसी का, मगर ये तो है कि हर विधि जो होती है ना लगभग सबकी बराबर होती है। पर क्या होता है उसको करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो यहाँ पे दुल्हन के घर का, ये दुल्हन के घर का सारा रीति रिवाज है। और फ्रेंड्स अगर मेरे से कहीं भूल चूक हुई हो तो मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि मैं रीति रिवाज के मामले में थोड़ी कच्ची हूँ और वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ, तो शायद कुछ हो सकता है आगे पीछे क्लिप। तो यहाँ पे सारे लेडीज लोग मिल करके बड़ी पार दिए हैं। और इसका भी क्या होता है, शायद सब्जी इसकी बनती है, तो इस वजह से यहाँ पे कर रहे हैं। उसको बड़ी पारने को सब लोग मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि बिहार के रीति रिवाज आपको कैसे लगे। और हम लोग देखिए सारे सखियों और सहेलियों, बोलते ना फैमिली फ्रेंड मिल करके इस शादी में जो भी है सब निभाते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए सब पूजा किया जा रहा है, सब व्यवस्था किया जा रहा है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। शायद मैं सेकेंड बार बोल रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। यहाँ पे मंडप के 4 जो पाए होते हैं उसमें बांस के स्टिक रखे जा रहे हैं। तो ये भी भाई साहब ये कर रहे हैं। और अब पंडित जी यहाँ पे मंडप की तैयारी के लिए सब बोल रहे हैं कि ये सब मंडप पे कलश रखने के लिए, तो नीचे जौ होता है या गेहूँ होता है तो वही रखा जा रहा है। तो बोलते हैं होटल में किया जा रहा है, फिर भी सब तरह से अच्छे से व्यवस्था किया जा रहा है कि हर चीज़ में ये न लगे कि ये ऐसे होता है और वो वैसे होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हल्दी का मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।